हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था और चार्ज के कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे। और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि करंट होता क्या है, और सर्किट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले ना हम करंट को बारे में समझते हैं। What is current? Let's talk about current. I'm not talking about electric current. I'm just talking about current. Sir, what is current? Okay. The current means the flow. क्या? Flow. Sir, current word कहीं पे use हो ना, इसका मतलब होता है flow. You might be aware with air current. है ना? You might be aware with water current. ठीक वैसा ही होता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब है सर? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एयर करंट है, मतलब यहाँ पे कुछ तो फ्लो हो रहा है। करंट वर्ड आया मतलब कुछ चीज़ फ्लो हो रही है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो होके जा रही है। तो अगर मैं एयर करंट की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या फ्लो हो रहा होगा सर? एयर फ्लो हो रहा होगा, राइट। ठीक वैसे ही अगर मैं वाटर के करंट की बात कर रहा हूँ तो सर कुछ तो फ्लो हो रहा है, और क्या फ्लो हो रहा है? करंट वर्ड है मतलब कुछ तो फ्लो हो रहा है, और सर वाटर करंट है तो पक्का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या फ्लो हो रहा होगा? वाटर फ्लो कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब हमें सर एक आइडिया ऐसा लग रहा है कि एयर करंट है तो यहाँ पे एयर फ्लो कर रहा है, वाटर करंट है तो वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो फ्लो करना चाहिए। ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ्लो कर रहा है। और सही बताऊँ तो यहाँ पे फ्लो होता है बेटा चार्जेस का। किसका? चार्जेस का। फिर से मैं बता रहा हूँ कि करंट है बेटा तो फ्लो तो होगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में किस चीज़ का फ्लो है? फ्लो ऑफ चार्जेस। सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है ना, वो ये कि सर जैसे एयर करंट में एयर फ्लो होता है, वाटर करंट में वाटर फ्लो होता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होता है? चार्जेस फ्लो होते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि एक डेफिनेशन बताओ मुझे, एक बेसिक सा डेफिनेशन बताओ इलेक्ट्रिक करंट का, तो आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है। अब सर चार्जेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब आपने बताया सर चार्जेस एक तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। सर पॉजिटिव चार्जेस में प्रोटॉन आ सकता है आपका, प्रोटॉन की वजह से, या फिर मैं सीधा कैटायन लिख देता हूँ यहाँ पे। कैटायन भी तो पॉजिटिव चार्ज है भाई। और नेगेटिव चार्जेस में सर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या फिर एनायन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, राइट। मतलब ये चीज़ें अगर फ्लो करें सर, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, है ना, ये आयंस फ्लो करें, प्रोटॉन्स फ्लो करें, तो ये चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में? लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं प्रोटॉन के लिए नेगलेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि सर प्रोटॉन जो होता है ना, वो न्यूक्लियस में बाइंडेड होता है यार। पढ़ा था लास्ट क्लास में, और 9th में भी आपने पढ़ रखा है, न्यूक्लियस में होता है। सर ये तो फ्लो करने से रहा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो या आयंस का फ्लो, मैं इन्हें आयन बोल सकता हूँ कलेक्टिवली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या फिर आयंस का फ्लो, ये कहीं पे अगर इसका फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे करंट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी चीज़ को, और अब कुछ और बातें जानते हैं करंट के बारे में। जैसे जैसे सर आपने बताया कि कोई अगर आपसे बेसिक सा डेफिनेशन पूछे तो आप ये बता सकते हो। कोई आपसे पूछा आप इसे निकालते कैसे हैं, कैसे कैसे कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितने चार्जेस यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये सारी बातें, आइए उन सभी बातों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडक्टर लेता हूँ, एक कंडक्टर बनाता हूँ। सर उससे पहले आप ये बताओ कि कंडक्टर होता क्या है। बिल्कुल कंडक्टर की बात करते हैं। सर आप कंडक्टर बोल रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कंडक्टर क्या होता है। तो दो चीज़ें हैं बेटा, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। इंसुलेटर, ओके। कंडक्टर क्या होता है? वो मटेरियल्स, है ना, कोई भी मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल मैं बोलूँ जो इजीली बहुत ही अच्छे से क्या करवा पाए? चार्जेस को फ्लो करवा पाए, या सही बताऊँ तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाए।
है ना, एक ऐसा मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो वेरी इजीली, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो वेरी इजीली, हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, है ना, ये हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस को फ्लो ही ना होने दे। बात समझ में आ रही है? फ्लो ऑफ चार्जेस इसमें पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सर कंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रैवल कर सकती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सर जो चार्जेस है ना, इलेक्ट्रिक करंट है क्या सर, चार्जेस का फ्लो। अब जिसमें चार्जेस फ्लो करेंगे जो कि कंडक्टर है, तो उसी में तो हमारा सर क्या होगा, करंट ट्रैवल करेगा। मतलब सर कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो कर पाए, या सही बोलूँ तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो कर पाए, और इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो पाए। बातें समझ में आ रही है? तो मैं एक कंडक्टर बनाता हूँ। कंडक्टर मतलब सर एक ऐसा मटेरियल जिसमें चार्जेस फ्लो कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, सीधी लैंग्वेज में तो बनाया जाता है कंडक्टर। लेट्स से ये एक कंडक्टर है भाई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ठीक है सर, कंडक्टर है, ये भी एटम से मिलके बना होगा। मैं बोलूँगा हाँ यार, एटम से ही मिलके बना हुआ है। यहाँ पे भी एटम होंगे, यहाँ पे भी, हर जगह एटम होने वाले हैं, ठीक है। और हर जगह एटम है तो कहीं ना कहीं हर जगह इलेक्ट्रॉन्स भी होने वाले हैं इस कंडक्टर के अंदर, राइट। हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं इस कंडक्टर के अंदर। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस जगह पे, है ना, कुछ इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, आ रहे हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं? कुछ इस जगह में मान लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर पहले से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो पहले से मान लेता हूँ कुछ चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, जिसको मैंने क्या बोला, QI या फिर इनिशियल चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि क्या कर रहे हैं, फ्लो होकर यहाँ पे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्लो होकर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर है? तो सर ये इन इलेक्ट्रॉन का आने से पहले यहाँ पे QI चार्ज था। अब मान लेते हैं यहाँ से कुछ चार्जेस यहाँ से मूव करके यहाँ पे चले गए। बात समझ में आ रही है? तो लेट्स से सर यहाँ से चार्जेस जाने के बाद, अब जो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इस डायग्राम में सर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए बेटा, वो बोल देते हैं QF है, Q फाइनल है। क्लियर है? चलिए, तो टाइम हो गया बेटे एक और डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करने का, या फिर ये तरीका बताने का कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को निकाल सकते हैं एक कंडक्टर में, ठीक है। तो जो दूसरा डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन क्या था सर, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्जेस जहाँ पे होगा वो करंट कहलाता है, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन आप क्या बताना चाहते हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of charges। एकदम बेसिक सा डिफिनीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सर रेट निकालना यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें आप टाइम से रिलेट करवाना चाहते हो क्या? बिल्कुल, है ना सर। चार्जेस यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहे हैं, और वो कितना फ्लो हो रहे हैं, कितनी देरी में फ्लो हो रहे हैं, ये दोनों चीज़ें डिफाइन करेंगे कि इस कंडक्टर में कितना करंट ट्रैवल कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, फिर पास हो रहा है। ये कंडक्टर कितना करंट कंडक्ट कर रही है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि सर कितना टाइम लग रहा है इन चार्जेस को यहाँ से यहाँ जाने में, और कितने चार्जेस है जो यहाँ से यहाँ पे पास हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो डिफिनेशन है ना बेटा, ये जो डिफिनेशन है वो वहाँ से ना अब फॉर्मूला भी निकल के आता है एक, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज
का मैग्नीट्यूड या अमाउंट अपॉन में बेटा चेंज इन टाइम, या फिर मैं सिंपली टाइम लिखूँ आपके लेवल पे तो ज़्यादा बेटर होगा, टाइम। ठीक है, या इसको और बेहतर समझने के लिए मान लेते हैं जब यहाँ से चार्जेस ने चलना स्टार्ट करा बेटा, जो टाइम था वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स था या 0 था, है ना। यहाँ पे जो टाइम था जब ने चार्जेस ने चलना स्टार्ट किया, जब हमने इसे ऑब्जर्व करा तो टाइम जो था बेटा वो 0 था। और यहाँ पे जो टाइम हुआ जब ये चार्जेस यहाँ पे चले गए, कितने चार्जेस गए मान लेते हैं, कुछ भी जा सकते हैं, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये मान रखा है कि यहाँ पे बाद में चार्जेस क्यू फाइनल हो गई हैं। तो जब ये ऐसा हो जाता है ना, क्या कि जब चार्जेस यहाँ से यहाँ तक इस डायग्राम में देखिए चले आते हैं, तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं टाइम जो है बेटा वो टाइम t सेकेंड्स हो गया, कितना t हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर जो टाइम लग रहा है इन चार्जेस को यहाँ से यहाँ आने में वो t टाइम लग रहा है ना। और कितने चार्जेस यहाँ से इस पोजीशन से कितने चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर पहले q इनिशियल था और बाद में q फाइनल हो गया, है ना। पहले Q इनिशियल था और बाद में क्या हो गया, Q फाइनल हो गया। मतलब अगर Q फाइनल में से बेटा मैं Q इनिशियल निकाल दूँ तो मुझे पता हो जाएगा कि यहाँ से या फिर यहाँ से कितने चार्जेस यहाँ पे गए हैं। बात समझ में आ रही। और इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, यही तो है चेंज इन चार्ज। और अगर आपको याद हो तो सर चेंज इन चार्ज को हम क्या बोलते थे, डेल्टा Q बोल सकते हैं क्या। क्लास 9 का टॉपिक है बेटा, ये क्लास 9 की बेसिक्स है ना। डेल्टा मतलब चेंज, है ना। और यही चीज़ मैं टाइम के साथ भी कर सकता हूँ, या डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। और सर डेल्टा टी लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो डेल्टा टी लिखा है, तो फिर से वही टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सर टी फाइनल टी था और इनिशियल 0 था, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टी आ जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है सर कि इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में कितनी पास हो रही है वो डिपेंड करेगा, या फिर वो बराबर होगा सर डेल्टा Q बाई डेल्टा टी के, राइट। डेल्टा Q यहाँ पे क्या है सर, डेल्टा Q है कितने चार्जेस फ्लो हुए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना चार्ज गया है, या फिर एक पर्टिकुलर मैं पॉइंट की बात करूँ वहाँ के चार्जेस में कितना चेंज आया है ना। जैसे मैंने यहाँ ये वाला पोजीशन देखा, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट मान लेता हूँ। तो आप 2-3 बातें बोल सकते हो यार। आप ये बोल सकते हो कि ए से चार्जेस कितने चल के आए हैं बी तक, है ना। सर जितने चार्जेस ए से निकले हैं आप ए का ही निकाल लो यार। जितने चार्जेस ए से निकले हैं, जितना चेंज ए में आया है, ए पॉइंट पर आया है, उतना ही तो बी के पास गया होगा। बात समझ में आ रही है। तो सर ये ऊपर वाला सेक्शन डेल्टा Q क्या बता रहा है, डेल्टा Q हमें ये बता रहा है ना कि कितने चार्जेस फ्लो होके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आए, ठीक है। और डेल्टा T बता रहा है कि सर कितने टाइम में आए। तो सीधा हम अगर इसका कंक्लूसिव लाइन लिखें, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर एक कंक्लूजन में लिखूं यहाँ पे ना, कंक्लूजन सिंपल से लिखा जाए कि सर इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या लिखोगे आप, मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक करंट बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू सर जितने भी चार्ज पास हुए हैं या किसी पॉइंट में, ए पॉइंट की बात कर लो यार, ए पॉइंट में चार्जेस जितने थे उसमें जितना भी चेंज आया होगा वही चेंज बी में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से 5 कूलम चार्ज यहाँ से गया यार, तो यहाँ पे भी तो 5 कूलम चार्ज बढ़ेगा। 6 कूलम यहाँ से बढ़ा है तो 6 कूलम निकला है, तो 6 कूलम यहाँ पे भी बढ़ेगा। मतलब आप कह सकते हो कि सर ऊपर वाला सेक्शन जो आप डेल्टा Q लिख रहे हो वो बस ये बता रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है तो किसी भी एक पॉइंट में कितने चार्ज का फर्क आया या चेंज आया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना चार्ज गया है। बात समझ में आ रही है। तो सर डेल्टा Q इज नथिंग बट चेंज इन द चार्जेस, है ना। और सर अपॉन में हम लिखेंगे डेल्टा T, जो ये बता रहा है कि सर कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस का ट्रांसफर हुआ है दोनों पॉइंट्स के बीच। क्लियर है। इस पे हम फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर्मूले के बाद बेटा लिख देता हूँ कि डेल्टा Q क्या है, डेल्टा T क्या है, ठीक है। वेयर डेल्टा Q इज इक्वल टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज,
amount of flow of charge. Okay, and delta t time taken. यार देखो आपके लेवल पे मैंने पहले भी बोल रखा है कि सर टाइम जो होगी वो इनिशियल टाइम को 0 ही मान के चलना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है, वो ये करता हूँ कि मैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करके टी इनिशियल को 0 करता हूँ और टी फाइनल हमारा टी था, मैं इसको टी ही लिखता हूँ। और टी क्या है? टाइम टेकन बाई चार्जेस, है ना, चार्जेस टू फ्लो between these two points, these two A and B, है ना, between points, between 2 points. ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, कुछ और बातें करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यार इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन भी होती है, चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इट हैज़ डायरेक्शन की बातें करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इट हैज़ डायरेक्शन, स्टिल इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। रीज़न क्या है सर? ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इट हैज़ डायरेक्शन, स्टिल इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी हम करंट के SI यूनिट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, उसको I से रिप्रेजेंट करा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I, है ना। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला जो था ना, वो बन सकता है आपका I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी। ओके, अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं, किसके SI यूनिट की सर? इलेक्ट्रिक करंट के SI यूनिट की बात करी जाए, इलेक्ट्रिक करंट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप देखो सर ये फॉर्मूला आपने लिखा I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी। सर आपको I का SI यूनिट लिखना है, तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो क्वांटिटीज़ दे रखी है उनका फॉर्मूला ठीक वैसे ही ऑपरेशंस के साथ लिख दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कहीं ना कहीं करंट का SI यूनिट निकल के आ जाएगा। तो सर Q है तो चार्ज ही, ठीक है, ये है क्या? चार्ज ही है सर, चेंज आ रहा है चार्जेस में, तो ये चार्ज ही है। तो कहीं ना कहीं Q जो कि चार्ज है, चार्ज का SI यूनिट बेटा कूलम पढ़ रखा है हम लोगों ने, कूलम्ब, है ना, कूलम्ब अपॉन में सर टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है। टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है। मतलब सर करंट का SI यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम प्यार से एम्पियर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एम्पियर बुलाते हैं। तो आप चाहे कूलम पर सेकेंड बोलो, CS माइनस के पावर -1 लिखो, या फिर आप इसे एम्पियर लिखो, जिसको कैपिटल A से डिनोट करा जाता है। दोनों ही बातें एक है। क्लियर है क्या? सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड, अदर यू कैन से एम्पियर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। ओके, तो ये बातें थी। सर आपने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी ऑब्वियसली है, और इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है और साथ में मैग्नीट्यूड होता है ना। सर मैग्नीट्यूड की बातें हमने कर ली हैं, है ना। कैसे निकालेंगे सर? हम देखेंगे कि कितना चार्ज पास हो रहा है एक कंडक्टर में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना चार्ज पास हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें उसमें करंट कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना पास हो रहा है, कितना चल रहा है, वो निकल जाएगा, जिसका फॉर्मूला बन रहा था I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी, है ना। मैग्नीट्यूड की बातें हमने कर ली है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। चलिए देखो, जब ये करंट की बातें करी गई थी ना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को, ये मैं इलेक्ट्रिक करंट लिखता हूँ यार, तो ज़्यादा है ना। करंट इज जस्ट फ्लो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हम अगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की बात करें, या फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब बातें पता लगाई गई थी, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं था, है ना।
इलेक्ट्रॉन नाम का कुछ था नहीं, है ना। तो उस टाइम जो पहले के लोग थे वो क्या माना करते थे, या क्या उन्होंने कन्वेंशन दिया हमें, वो ये बताया कि सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा होता नहीं है भाई, है ना। देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इन्होंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में सर ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो करंट की जो डायरेक्शन होने वाली है वो यही होने वाली है। करंट की डायरेक्शन भी, करंट्स डायरेक्शन विल बी द सेम एज द पॉजिटिव चार्ज मोमेंट्स डायरेक्शन, है ना सर। लेकिन बाद में ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है ना, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है। लोगों ने क्या पहले बोल रखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में करंट की भी डायरेक्शन हो, ये भी करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है। हाँ, कैटायंस मूव करते हैं ऑब्वियसली। तो मैं एक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ बेटा, कंडक्टर में एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को उठा रखा है, ठीक है, बोल सकते हो न्यूक्लियस को उठा रखा है बेटा, ठीक है। और ये तो मूव करता नहीं है सर। मूव क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कितनी बार बता रखा हूँ कि प्रोटॉन्स में कोई भी चेंज नहीं आता है, प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते हैं, ठीक है। कौन मूव करता है? सारा का सारा काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, है ना। तो मतलब सर बात ये आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और अब हम बोल रहे हैं कि वो इधर की तरफ चला जा रहा है। तो अब के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो पहले का कन्वेंशन दे रखा है ना, जो पहले का कन्वेंशन दे रखा है हम उसी को मानेंगे। क्या करेंगे? उसी को मानेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा और देखो, ये एक पॉइंट है बेटा, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, पॉइंट ए से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इधर की तरफ जाने लगा, ऐसे जाने लगा इधर की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कन्वेंशन हमारे एंसेस्टर्स ने या फिर ऐसा लोगों ने बता रखा है पीछे के लोगों ने, तो हम उसको ही मानेंगे, ठीक है। हम यही मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा, उधर ही क्या करेगा? करंट मूव करेगा सर। लेकिन मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर रीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो सर आपको ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज घटता जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घटता जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो चल के इधर की तरफ आ रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं? बड़ा सिंपल सी बात है ना। देखो कि पहले के लोगों ने बता रखा था कि सर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी, जिधर भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर की तरफ ही क्या होगा? करंट हमारा होगा। लोगों ने ये ऑब्जर्व करा और ये थियोरी दे डाली, ये बता डाला, ठीक है। तो फिर बाद में पता चला कि सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करते हैं यार, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करते हैं। तो फिर लोगों ने क्या कहा, जब मॉडर्न टाइम का या फिर टाइम पीरियड बीतता गया उसके बाद साइंटिस्ट ने देखा कि सर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम कन्वेंशन जो रखा है ना यार उन्होंने उसको सेम रखने वाले हैं। मतलब उन्होंने जो कह रखा है हम उसको ही मानेंगे यार, हम उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। हाँ, बस हम ये लोगों को बताएंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज था भाई वो नहीं मूव करता है, मूव करता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उन्होंने बता दिया। अब उनके सामने दिक्कत ये थी कि ये कैसे सेटिस्फाई करा जाए कि सर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। तो एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया, 2 पॉइंट्स लिया बेटा, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। और अगर मान लेते हैं पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी तक जा रहा है तो कहीं ना कहीं कि सर बी पे नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो रहा होगा, मतलब बी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा
और ए पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहीं से आ रहा है ए पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहीं से कम हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, इससे ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ या इससे कंक्लूड कर सकता हूँ मैं ये कि कहीं ना कहीं सर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज चल के यहाँ पे आ रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? हाँ है ना कि सर पॉजिटिव चार्ज बी से होकर ए तक जा रहा है। तो सर अगर पॉजिटिव चार्ज बी से होकर ए तक जा रही है तो हमारी जो करंट थी, जो कन्वेंशन थी, या फिर इसको कन्वेंशनल करंट भी बोला जाता है ना, कि सर पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी में करंट मूव करेगा और इस करंट को हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सर करंट कहाँ है? बी से ए की तरफ है, बी से ए की तरफ है। बातें आपको समझ में आ रही होंगी योग, है ना? ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बी से ए तक जा रही हैं, है ना? ऐसा नहीं हो रहा है कि बी से ए तक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जा रही हैं। हो क्या रहा है सर कि ए पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ए से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो बी पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो बी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है कि बी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और ई पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से। लेकिन हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हमें दिख रहा है ना? ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है। कैसा? कि सर बी पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ए पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर कहीं ना कहीं बी से ये ऐसा क्यों रहे हैं सर वो कन्वेंशनल करंट वाली जो थियोरी थी ना बेटा, है ना, जो देश दे रखी थी हमारे एंसेस्टर ने, उनको सही साबित करने के लिए, उनका मान रखने के लिए, है ना। तो ये हमने कह दिया कि सर कहीं ना कहीं बी से चार्जेस निकल के, कौन से चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस निकल के ए तक आ रहे हैं, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ए से निकल के बी तक जा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बोल रखा है भाई, बुजुर्गों ने, बड़े बुजुर्गों ने बोल रखा है कि जो पॉजिटिव चार्जेस का मोशन का डायरेक्शन वही करंट्स का डायरेक्शन, वही कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। तो ठीक है सर, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? बी से ए। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से एक और कंक्लूजन है, एक सिंपल कंक्लूजन, वो ये कि सर इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन जो भी होगा, उसका अपोजिट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो बताती है कि सर करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो आई होप हमने दो बातें करनी थी यार करंट के बारे में। सर वो पहला ये था कि करंट या फिर मैं सही से लिखूं तो यार इलेक्ट्रिक करंट के दो बातें सर, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ भाई, है ना, एक ही जगह समरी बता रहा हूँ आपको। सर मैग्नीट्यूड I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, जहाँ पे I क्या है बेटा? करंट का रिप्रेजेंटेशन है। और डायरेक्शन क्या होगा सर? अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा हमारे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो दिस वॉज करंट, यही होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार पूरा फिर से रिवाइज कर दूँ चीज़ों को। तो करते हैं। सर करंट क्या होता है? फ्लो होता है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। सर करंट क्या होता है? करंट क्या होता है भाई? फ्लो होता है ना। एक मिनट रुकिएगा, वेट ए मिनट, मुझे चाहिए एक हाईलाइटर। ओके, तो चलिए सर, करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो। ओह, ठीक है, करंट क्या होता है सर? फ्लो होता है ना। अब सर आप एयर करंट की बात करोगे तो वो एयर का फ्लो, वाटर करंट की बात करोगे तो वाटर का फ्लो, और इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे तो सर वो होगा चार्जेस का फ्लो। सर चार्जेस कैटायन से हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। सर पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास प्रोटॉन है और कैटायन है, नेगेटिव चार्ज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और
एनायन है सर। प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, तो कैटायंस मूव कर सकते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं और एनायंस, और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो ट्रैवल करती है, चलती है। तो इन्हें हम चार्ज कैरियर भी बोलते हैं, किसको सर, कैटायंस को, एनायंस को और इलेक्ट्रॉन्स को। फिर बात है कि सर इलेक्ट्रिक करंट किस में ट्रैवल करेगा, तो देर पास दो टर्म्स थे बेटा, एक था कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से ईजिली फ्लो करवाते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर रहे हैं, तो कंडक्टर्स में या इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में जो करंट की कंडक्टिविटी होगी, या सिंपली बोलूँ तो वो अच्छे से जो करंट होगी इसमें चल पाएगी। और वहीं इंसुलेटर चार्जेस को कंडक्ट नहीं करवाते हैं यार, अपने अंदर से फ्लो नहीं करवाते हैं, है ना। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स जिनके अंदर से चार्जेस फ्लो ना हो उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं, मतलब इसमें से करंट भी फ्लो नहीं करने वाला। सर ये तो एक डिफिनेशन था। फिर हमने बात करी सर, फिर हमने देखा कि हमें दो चीज़ें, हम आपने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास दो चीज़ें होती हैं, है ना, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, राइट। तो सर अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने किया क्या, हमने ये एक डायग्राम बनाया बेटा, जो कि कंडक्टर का डायग्राम है ऑब्वियसली, और इस कंडक्टर में इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से यहाँ तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से पहले हमने माना था कि यहाँ पॉइंट, इस यहाँ पे कुछ क्यू इनिशियल चार्ज प्रेजेंट था, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पे अब क्या होगा, क्यू फाइनल चार्ज हो गया। तो सर चेंज कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्ज का आया, वो चार्ज का चेंज आया क्यू एफ माइनस क्यू आई। और हमने माना कि सर जो टाइम लगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आने में, वो कुछ टी टाइम लगा है, ठीक है। तो ये देखने के बाद फिर मैंने एक और डेफिनेशन आपको दिया, और वो ये था कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या है सर इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने क्या कहा सर, रेट की बात करी जा रही है, टाइम से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू सर कितना चार्ज में चेंज आया है, बात समझ में आ रही, किसी एक पॉइंट के चार्ज में कितना चेंज आया या फिर कितना चार्ज फ्लो हुआ है, दोनों ही बातें सही है, ठीक है। अपॉन में टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सर चार्ज को मैंने क्या लिख दिया, जितना चार्ज फ्लो हुआ है बेटा वो Q हो गया, और टाइम जो लगा है वो T हो गया। आप ऐसा भी लिख सकते हो यार, कहीं पे अगर आप देखो ना, I इज इक्वल टू, अगर आपको Q/T दिखे तो आप परेशान मत होना, ये Q जो है वो क्या है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं Q जो है वो QF माइनस QI को निकाल के आया हुआ है, ठीक है। तो परेशान ना हो जाइएगा, तो उन्होंने क्या Q इज इक्वल टू QF माइनस QI को लिख दिया। बात समझ आ रही, तो Q क्या है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, वो ये भी हो सकता है किसी एक पॉइंट में चार्ज का कितना चेंज आया या फिर कितना चार्ज फ्लो हुआ है, और रेट निकाला, मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। और ऐसा करते ही हमारे पास एक फॉर्मूला आया बेटा, जिससे मैग्नीट्यूड बता सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, और वो हुआ डेल्टा Q/ΔT। और मैंने बताया आपको कि सर डेल्टा T में अब Ti की वैल्यू 0 रखोगे तो जो T होगा, जो T फाइनल होगा वो T के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला बन गया था बेटा, वो I इज इक्वल टू डेल्टा Q/T बना हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। फिर उसके बाद हमने बात करी डायरेक्शन की, सर मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, इसके पास डायरेक्शन होता है, ऑल्दो ये क्या होता है सर, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और स्केलर क्यों होती है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती बेटा। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करा जाता है आई से, कैपिटल आई से, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात नहीं, इसको आप समझ सकते हो, या फिर इसमें समझना ऐसा कुछ नहीं बेटा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमने SI यूनिट निकाली करंट की, जो कि सर फॉर्मूले से आया, I इज इक्वल टू डेल्टा Q/T, जहाँ पे डेल्टा Q था सर चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम होती है, और टाइम की सेकंड होती है। तो कूलम पर सेकंड क्या हो रही थी हमारी, SI यूनिट निकल के आ रही थी। आप इसी को कूलम पर सेकंड को आप क्या बोल सकते हो, एम्पियर बोल सकते हो, और एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट करा जाता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट निकल के आता है एम्पियर, जिसको कैपिटल A से दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मैग्नीट्यूड डिस्कस करा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में आपने बताया कि बहुत पहले जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो लोगों ने बोला कि भैया जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही करंट का डायरेक्शन होगा, है ना, ये मान लिया। फिर आगे चल के जब लोगों को पता चला, व्हेन पीपल गेट टू नो, क्या कि सर कहीं ना कहीं प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं करते हैं, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि हम एक काम करते हैं सर, जो कन्वेंशन बना के रखा गया ना उसको नहीं बिगाड़ते हैं, है ना, जो पूर्वजों ने दिया है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर बता देंगे कि सबको ये ज़रूर बताएंगे कि सर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में,
तो अब लोगों के पास चैलेंज था कि कैसे उनकी जो जो उन्होंने बता रखा था हमारे एंसेस्टर्स ने ना, एंसेस्टर तो यार बहुत पुराने लोगों को बोला जाता है ना, वट तो उसको कैसे सही करा जाए, उनकी बातों को कैसे रखा जाए। तो फिर देखा गया कि सर मान लेते हैं ये ए था यार, ये कंडक्टर में, और ये कंडक्टर में कोई पॉइंट बी था। तो अगर ए से इलेक्ट्रॉन्स चल के बी तक जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। या दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घटेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा। तो एक अंदाज़ा लगा, देखो ऐसा होने में बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं रहा है, हो क्या रहा है कि ए से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बी तक जा रहे हैं। लेकिन आप ये कह सकते हो, ये क्यों कह सकते हैं सर, वो पूर्वजों का मान रखने के लिए, है ना, कि सर कहीं ना कहीं बी से पॉजिटिव चार्ज निकल के क्या कर रहा है, ए तक जा रहा है। और जैसे ही हमें ये पता चला कि सर बी से पॉजिटिव चार्ज निकल के ए तक जा रहा है, तो हम तुरंत बोल देंगे कि सर जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो बी से ए है। डजेंट मैटर कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर, ए से बी जा रहा है। तो इसी चीज़ को कंक्लूड करा हमने, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने लिखी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन जो भी होगा उसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा, और वही बेटा कन्वेंशनल करंट के फ्लो का भी डायरेक्शन होगा। इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। फिर हमने वही चीज़ें कंसोलिडेट करी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, आपको और आइडिया रहेगा। ओके चलिए, तो एक पहला छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका थोड़ा पहले। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो पॉइंट ए से ये पॉइंट ए है क्या यार, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, वो यहाँ से निकल के यहाँ गया, तो आप मुझे बता दो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बोलो कि सर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ए से बी तक। मैंने फिर से वही डेटा ले लिया यार, इजी हो गया आपके लिए ना। सर ए से बी फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने बताया कि इसका उल्टा जो होगा वो डायरेक्शन होगा करंट का। तो सर करंट का डायरेक्शन हो गया बी टू ए, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 पॉइंट से बेटा फिर से सी है और एक डी है ना, और यहाँ से एक आयन है बेटा NH4+ है, ये आयन है बेटा, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप मुझे बता दो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, करंट का डायरेक्शन। अब लोग सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। तो अब बोलोगे सर करंट का डायरेक्शन C to D होगा, है ना। ठीक है सर, तीसरा क्वेश्चन, आपके पास एक एनायन है यार, जिसका मैंने बोल दिया Cl- एनायन है यहाँ पे, ये रहा, और वो पॉइंट E से F तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है, F तक जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन यार कितना इजी बन गया आपके लिए। करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, ऐसा छोड़ो यार, क्या होगा बेटा, वो E से लेकर F तक होगा, है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि सर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में चलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन F to E होगा, ना कि E to F। ये होगा F to E। ओके, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस बेटा किस पे, डायरेक्शन से रिलेटेड। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, चलो। ये एक सर्किट है ना, सर्किट क्या होता है इसके बारे में बताया नहीं, चलो बाद में बताते हैं। चलो ऐसे इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, ये अरे यार, ये ए हो गया बेटा, और लेट्स से ये सी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। सर कैसे आप क्या बनाना, बस समझ जाओ यार, बाद में बातें करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए, तो
सर ये ए हो गया, और मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, सी से कहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये। तो अब करंट का डायरेक्शन मुझे बता दो, करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली। तो सर क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन से सी से, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन सर कहाँ से, सी से ए, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सर उसका उल्टा ए टू सी, सर यही होगा क्या हमारा करंट का डायरेक्शन ए टू सी। क्लियर है? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं कि ये कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज यहाँ से यहाँ, देखो चार्ज यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ से 1 कूलम का चार्ज बेटा चल के यहाँ तक आया, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक आया 1 कूलम का चार्ज, ठीक है। और उसने टाइम लिया लेट्स से कुछ 2 सेकंड का, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, 2 सेकंड का। तो आप मुझे बता दो कि इलेक्ट्रिक करंट कितना चल के आई है, इलेक्ट्रिक करंट कितना चल के आई है और कहाँ से कहाँ चल के आई है। ये पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक करंट आप पूछ रहे हो, मतलब आप पता लगाना चाहते हो आई की वैल्यू, ठीक है, आप आई की वैल्यू पता लगाना चाहते हो। सर आपने बताया आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपने बता दिया डेल्टा क्यू कितना है सर, 1 कूलम है, 1 कूलम का ही चेंज आ रहा है, तो सर 1 कूलम मैंने लिख दिया यहाँ पे, और टाइम जो लग रहा है वो 2 सेकंड। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 0.5 कूलम पर सेकंड, या फिर 0.5 एम्पियर, दोनों ही चीज़ें सही है ना। सर डायरेक्शन बताना है, हम लोग हाँ डायरेक्शन बताना है, बताओ डायरेक्शन। सर ये पॉजिटिव चार्ज ए से होकर, ये पॉजिटिव चार्ज ए से होकर बी जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, ए से बी होगा, एज सिंपल एज। ओके चलिए, कुछ और ज़रूरी बातें मैं आपको बताता हूँ कि सर ये जो 1 कूलम का चार्ज होता है ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है। तो सर हो सकता है आपको कुछ यूनिट्स देखने को मिले, जैसे आप हो सकता है ना आपको देखने को मिले 1 मिली कूलम्ब या फिर 1 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। जैसे 1 कूलम का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, वैसे 1 एम्पियर भी बहुत बड़ा होता है भाई। तो 1 एम्पियर की जगह हो सकता है आपको 1 मिली एम्पियर देखने को मिले, है ना, 1 माइक्रो एम्पियर देखने को मिले, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको 1 मिली कूलम देखने को मिल रहा है कहीं पे, तो उसका मतलब है बेटा कि 1 × 10⁻³ कूलम की बात करी जा रही है। या मैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका मतलब क्या सर, 10⁻⁻6 कूलम की बात करी जा रही है। क्लियर है? ठीक वैसे ही अगर 1 मिली एम्पियर की बात करी जा रही है, तो ये होगा 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर की बात करी जा रही है तो वो 10⁻6 एम्पियर होने वाला है, राइट। इसको मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाती है कि इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी लाइन, यूनिट्स के बेसिस पे आप इसे याद रखोगे, ठीक है। और आई होप आपको इतना पता होगा, मिली एम्पियर है ना, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये SI माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट करंट की बातें इतनी थी। अगले लेक्चर में ना हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि बोर्ड्स में आए होंगे, नहीं भी आए होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो वो अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अभी डिस्कस करते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। चलिए मान लेते हैं बेटा ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है ना, और इसमें जो है यहाँ से करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहे हैं इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर की तरफ है और वो यहाँ तक जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सर जो करंट होगा आई का डायरेक्शन जो होगा सर वो इधर की तरफ होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस कंडक्टर में, ये कंडक्टर है ऑब्वियसली तभी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, इस कंडक्टर में ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बेटा ना एक गैप ला देता हूँ, एक गैप ला देता हूँ। तो क्या आप इसमें करंट इस बचे हुए पोर्शन में हो पाएगा कवर, या इसमें करंट फ्लो कर पाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो आपने रास्ता ही इनकम्प्लीट कर दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये जो रास्ता है ना, एक्चुअली ये जो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बेटा, इसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट क्या करेगी सर, वो ट्रैवल करेगी, पास करेगी। और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल ही कंप्लीट नहीं होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा, कोई पूछे आपसे डेफिनेशन बताओ मुझे, यार मुझे डेफिनेशन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, बोलो डेफिनेशन चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो सर अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ है ना ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसा रास्ता जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, या सर्किट बोलते हैं सिंपली। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सर सर्किट इनकम्प्लीट होगी, है ना, मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ, इफ, है ना, इफ सर्किट इज इनकम्प्लीट या ब्रोकन, है ना, सर्किट इज इनकम्प्लीट, इज नॉन कॉन्टिन्यूअस, सर्किट इज नॉन कॉन्टिन्यूअस, नॉन कॉन्टिन्यूअस, then current will not flow, current, electric current obviously, current will not flow। ओके, जैसे एक एग्जांपल के लिए सर ये मान लेते हैं एक बल्ब है, बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, ये थोड़ा सा गंदा बना है तो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ना, वाह ठीक है, ये मान लेते हैं बल्ब है और ये बैटरी है, लेट्स से बैटरी ऐसे ही बनाते हैं, बात करेंगे इसके बारे में आगे क्लास में। तो अभी क्या है सर, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता है ना, ये रास्ता पूरा है, और यही क्या है बेटा, सर्किट है। यही क्या, ये रास्ता ही क्या है, सर्किट है। इजी। लेकिन मैंने क्या करा, अभी एक ऐसा डायग्राम बना दिया, है ना, देखो एक ऐसा डायग्राम बना दिया, ऐसा, और एक ऐसा डायग्राम बना दिया जहाँ पे ये ऐसा टूटा हुआ है ना सर। इस केस में ना, ये देखो ये वाला जो केस है बेटा, यहाँ पे ना, यहाँ पे लाइट जलेगी, ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि सर्किट क्या है, कंप्लीट है बैटरी से, और यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो करेगा, ग्लो नहीं करेगा बेटा, यहाँ पे ग्लो करेगा। रीज़न बिंग क्योंकि पूरा करंट जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के ऐसे जा रही है। ओके, दैट्स ऑल। डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में और क्वेश्चंस के साथ उस लेक्चर को भी कंप्लीट करेंगे।